हाँ जी बताइए। नेता जी नमस्कार, रोहतास बोले थे बिजनौर से। हाँ बताइए, आपका नंबर सेफ है। अच्छा, क्या बात है। हमने तो कहा रोहतास जी बताइए, तो आप जो है सुनेंगे उसको। जी जी कैसे हैं बताइए। सर? ठीक ठाक हैं। आप परिवार में सब ठीक हैं? हाँ ठीक ठाक हैं। हमें मान्यवर एक छोटी सी बात थी, बड़ी जिज्ञासा थी आपसे मैं बात करूं। बताइए। एक सेकंड की बात थी। मैं ये कह रहा था, मान्यवर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है? जी जी। तो उसमें कुमार को तो एक भी टिकट ना दिया गया कहीं भी। क्यों देंगे टिकट? थोड़ा हमको बताएंगे, आप क्यों दे देंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं ही बीजेपी वाला हूँ। जी जी। मैं ही समाजवादी पार्टी हूँ, मैं ही बसपा हूँ। चलिए, आप किसी भी पार्टी को मुझे मान लीजिए। जी जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों दे दूं प्रजापतियों को टिकट? जी आप बताइए इसका उत्तर। मान्यवर अभी करोड़ों रुपया तो खर्च करा था वहाँ पे, महाकुंभ हुआ था। और किसने खर्च किया था? हैं? किसने खर्च किया था? अपने समाज के लोगों ने। तो करोड़ों रुपया खर्च किया था, तो कोई संगठन तो है नहीं। बिना संगठन के आप अगर कोई काम करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या उसका वैल्यू मिलेगा भाई? राजनीतिक संगठन आपका है ही नहीं है। ठीक है, आपने कोई बना दिया होगा कोई संगठन, उसके नाम से आपने महाकुंभ कर दिया, आपने भीड़ जुटा दी। तो वो ये जरूरी थोड़ी ना कि वो सभी लोग एक विधानसभा से थे। एक विधानसभा से थे नहीं। वो तो कई विधानसभाओं से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बुला करके भीड़ जुटा लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा लालच दे के भीड़ जुटा लेते हैं, अपने चक्कर में भीड़ जुटा लेते हैं। लेकिन एक विधानसभा की भीड़ नहीं थी ना। जब एक विधानसभा की भीड़ कोई प्रजापति जुटाएगा, तब उसको टिकट देने की बात सोचेगी कोई पार्टी। ठीक है, करोड़ों रुपया नहीं, आप अरबों रुपया खर्च कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। जी सर। देखिए, एक प्रजापति के पीछे किसी एक विधानसभा में 20,000 प्रजापति नहीं खड़े हो सकते। जी। एक मैदान में अगर कोई खड़ा कर ले, 20,000 30,000 खड़ी कर ले, तो पार्टियां टिकट झक मार के देंगी। जब आपके पास भीड़ नहीं है, तो बताइए किस आधार पे, किस वैल्यू पे आपको टिकट दे? वहीं पे ब्राह्मण समाज जो है 40,000 की भीड़ जुटा रहा, वहीं ठाकुर समाज 50,000 की भीड़ जुटा रहा, वहीं कोई 1 लाख की भीड़ जुटा रहा, तो उसको टिकट दे करके वो जीतने का प्रयास, वो जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं ना, जितवाने के लिए अपने प्रत्याशी को चुनाव, जीतने वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़वाते हैं ना, कि हारने वाले को। हारने वाले पर तो आप पे भी गेम खेला जा सकता है, मुझ पे भी गेम खेल सकती है। जब हारना है, चलिए मैं कांग्रेस हूं, मैं सभी सीटों पर हारना चाहता हूं, तो चलिए आपके भांजे को टिकट दे देता हूं, आपके फूफा को दे देता हूं, आपके मामा को दे देता हूं, आपके मामा के लड़के को दे देता हूं, आपके मामा की लड़की की पत्नी को दे देता हूं। हारो सब लोग। तब उससे क्या होगा? सरकार तो हम बना नहीं पाएंगे। और वहां सबका मकसद है कि हमें तो सिर्फ जीतना है। तो जो जीतने योग्य प्रत्याशी दिखाई दे रहा है, वो किसी भी समाज का हो भाई, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या अखिलेश यादव सभी यादवों को टिकट देते हैं? वो उन यादवों को टिकट देते हैं जो जीतने की क्षमता रखता है, जिसका व्यवहार वो जानते हैं कि चमारों को मिला लेगा, ये मौर्य को मिला लेगा, ये प्रजापति को भी अच्छी पैठ है इसकी, ये व्यवहार अच्छा है इसका, इसको सेठ साहूकार भी टिकट वोट देंगे, तब उसको टिकट देते हैं अखिलेश जी। मायावती क्या सभी चमारों को टिकट देती है? नहीं, वो ब्राह्मणों को टिकट दिया। 80% ब्राह्मण, केवल उनके 60% ब्राह्मण थे पिछली बार। तब ये सारी चीजें हमको और प्रजापतियों को समझना। प्रजापति जब होता है समाज को गुमराह करने के लिए, समाज को भावुक करने के लिए, केवल ये दोषारोपण करती है ना कि समाजवादी पार्टी इस बार किसी प्रजापति को टिकट नहीं दी, हम लोग समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करेंगे। बीजेपी वाले भी किस आधार पे भाई टिकट दें? ये सब लोग खाली इल्जाम लगाते हैं, बीजेपी वालों ने एक भी प्रजापति को टिकट नहीं दिया। क्यों दे देंगे भाई? मैं पूछ रहा हूं, किसी भी प्रजापति से डंके की चोट पे मैं कॉलर पकड़ के पूछना चाह रहा, क्यों दे दें टिकट? तुमको बताओ। तुम्हारे पास अभी खड़ा कह दें अखिलेश जी कि भीड़ जुटाओ एक मैदान में 40,000 प्रजापतियों की, मैं आता हूं तुमको उसी मंच पे घोषणा करके टिकट देता हूं। क्यों नहीं देंगे टिकट? अरे वो नहीं देंगे, बहन जी देंगी, बहन जी नहीं देंगी, योगी देंगे, कोई न कोई देगा, नहीं कोई देगा तो हम देंगे। और जब तुम भैया भीड़ जुटाने की बात आती, तुम्हारी वहीं चोंगा ले लेते हो तुम। चलो अगर 40,000 की भीड़ जुटाने की क्षमता अगर वो कुछ निर्दल लड़ जाना, 40,000 वोट पाले। आज तक सुना है आपने किसी प्रत्याशी को निर्दल लड़ करके प्रजापति समाज का व्यक्ति बंदा
40,000 वोट पाया है कहीं? जब वो निर्दल लड़के अगर अरे यार ठीक है तुमको इस बार टिकट नहीं मिलेगा, 2 बार की विधानसभा चुनाव में तुमको टिकट नहीं मिलेगा, तुम यार लड़ो ना, हर बार लड़ो, 30,000 40,000 50,000 वोट पा जाओ, देखो टिकट ना मिले तुमको तो हमको बताना। तुम लड़ते भी नहीं, एक तो निर्दल लड़ते नहीं, तुमको सोचते हो कि जो कमा रहा हूं साला वो सब चला जाएगा, हमारा सब दाव खेलना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो कैसे होगा बताइए ना। तो समाज को भावुक करो जा जा करके कि बीजेपी वाले टिकट नहीं देते इसलिए बीजेपी वालों को वोट नहीं देंगे हम लोग। ये चिल्लाओ, मध्य प्रदेश में गुजरात में कितना चिल्लाया लोगों ने, क्या हुआ? मैं तो लोगों से पूछता हूँ क्या हुआ, और चुनाव के पहले ही मैंने बता दिया कुछ नहीं होगा इनको चिल्लाने से। क्यों दे देंगे टिकट भाई? तुम्हारा थोबड़ा अच्छा हो, तुम्हारी शकल अच्छी हो, तुम्हारा रुतबा अच्छा हो, तुम सम्मानित व्यक्ति हो, बताओ ना हमको किस मामले में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो? टाई कोट पहनने से तुम प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाओगे? तुम कुर्ता पैजामा पहनने से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाओगे? तुम एक बिजनेस कर लिया प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाओगे? अरे फर्रुखाबाद में इतना बीड़ी का कारोबार करने वाले राजेश प्रजापति जिनके पास पेट्रोल पंप है वो तो चुनाव लड़ते ही नहीं, पैसे वाले हैं खूब। ये जिनकी चक्कर छाप बीड़ी चलती है, कौन सी चलती है वहां पे फर्रुखाबाद में? जी कन्नौज में। हाँ, राजेश प्रजापति है ना, काफी बड़े आदमी है पैसे वाले, वो क्यों नहीं चुनाव लड़ते साहब? वही नरेश अग्रवाल लड़ जाता है चुनाव उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के एरिया में, खिलाफ की बात है नहीं, उसी एरिया में चुनाव लड़ता है, तो नरेश अग्रवाल से कम पैसे वाले हैं ना। तो ये सारी चीजें हमारे प्रजापति समाज के लोगों को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीधे से, आओ तुमको टिकट मैं देता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी टिकट दिलाऊं, खींच लाऊंगा अखिलेश को यहाँ पकड़ करके तुम्हारे मैदान में। आप क्यों नहीं भाई? अगर हम कह रहे 60,000 की भीड़ तुम जुटाने की क्षमता रखो, अखिलेश मायावती जिसको कहो उसको बुलाओ। अच्छा, फिर तुम्हारी औकातें नहीं है, किसी प्रजापति की औकातें नहीं है कि तुम यार भीड़ जुटा लो, और तुम टिकट के यार मुंह आते हो खाली टिकट हमको नहीं दिया, हमारे समाज को नहीं टिकट, किसको दे दे वही बताओ, आओ हम उंगली पकड़ के बताओ, हम मायावती हैं, चलो बताओ हमको, हम उसको टिकट न दे तो बताओ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं सर जी? देखिए ये सारी चीजें समझना होगा हम लोग। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे इतना संगठित समाज राजस्थान में भी तो संगठित नहीं है साहब। उसी महाकुंभ की आपने बात कही थी ना? जी। उसी महाकुंभ में पहले से ये तय हो गया था, 4 लोग 4 तरह की पार्टियों से वादा करवा लिए थे 12 टिकट हमको मिलेगा, ठीक है? 12, अच्छा। हाँ, आम आदमी पार्टी से कोई 12 टिकट लेना चाह रहा, कोई बीजेपी से 4 टिकट लेना चाह रहा था, कोई कांग्रेस से 2 टिकट लेना चाह रहा था, ऐसे वहां पे तय हो गया था। जो पदाधिकारी लोग थे ये तो समाज को उल्लू बनाते हैं बुला बुला के ना, खाली भीड़ जुटाते हैं, लेकिन सबको पता है ना एक विधानसभा की भीड़ तो है नहीं। तुम खुद ही चिल्ला रहे हो फला जगह से आ रहा है प्रजापति, ढका जगह से आ रहा है, तो तुम्हारे विधानसभा, तुमको विधानसभा में लड़ना होगा चुनाव ना। तुम तो प्रधानमंत्री के पद पे नहीं लड़ रहे हो, तुम तो मुख्यमंत्री के पद पे नहीं लड़ रहे हो, तुम हिंदुस्तान से भीड़ कहीं से भी जुटा लो, तुम संसदीय लड़ जाओ कहीं से भी। तुम्हारी लोकसभा में तुम्हारी कितनी वैल्यू है, तुम्हारे विधानसभा में तुम्हारी कितनी वैल्यू है, मतलब तो इससे निकलता है ना। अब हम हैं जो है फलाने विधानसभा के, अब ढेकाने विधानसभा में ताकि वोट देंगे नहीं साहब, देंगे ना? हैं? आप हमारे यहाँ आके हमको, अगर हम चुनाव लड़े तो आप हमको वोट दे सकते हैं ना? खुद सोच के देखिए ना। तो ये प्रजापति लोग केवल प्रजापति समाज को भावुक करके संगठन बनाए हैं, भावुक करते रहते हैं कि अरे नहीं दिया, इस बात बताएंगे तो 4 प्रजापति जो उल्लू टाइप के होते हैं, जो कमजोर मानसिकता के होते हैं, जो सोचते हैं अरे यार ये सही कह रहे हैं हमारे नेता, बीजेपी बताइए एक प्रजापति को टिकट नहीं दी, समाजवादी पार्टी एक प्रजापति को टिकट क्यों दे दे, बताओ क्यों दे दें? तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम्हारी एक मैदान में भीड़ जुटाई। हम सर बहिष्कार करेंगे बीजेपी का। वो आप बहिष्कार देखिए स्वतंत्र हैं, किसी का भी करने के लिए स्वतंत्र है, किसी का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है, आपको कौन रोकता है भाई? एक आम आदमी को किसी का नफरत करने के लिए, किसी से मोहब्बत करने के लिए कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता, ठीक है? आपके बात थोड़ी है सर। हाँ वो ठीक है, तथ्यों पे बात करेंगे ना। हाँ वो ठीक है, आपकी अपनी मानसिकता है ना, लेकिन जो सवाल आपने पूछा सर कि ये लोग प्रजापतियों को टिकट नहीं देते, क्यों दे देंगे, मेरा सवाल यही था बस। ठीक है, ठीक है, रखिए तो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।